नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जीवन सफल तब होगा जब आप अपने आप को जागरूक बनाओगे। अपने आप को जागरूक बनाओ और अपने हृदय तक पहुंचो। हृदय की पुकार सुनो और उसे समझने की कोशिश करो। वो गैबी आवाज, वो अनहद नाद, वो चैतन्य सत्ता का अद्भुत खजाना हृदय में विराजमान है, भीतर में विराजमान है आनंद का खजाना। बस आइए अपनी श्वासों के पास और श्वासों के अद्भुत संगीत को अनुभव करने का प्रयास करिए गुरु महाराज जी की दया से। श्वासों में अद्भुत खजाना है। श्वासों ही आपके जीवन का सार है और श्वासों के साथ रहने का प्रयास ही आनंद और परमानंद की प्राप्ति है। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय नमः। ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वाल ज्वाल प्रज्वाला प्रज्वाला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्य ज्वाला हंग संग लंग जंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुं सहस्रयोजने बधन्वानि तन्मति। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 4 जून 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की नौमी, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठ मास की 22 परविष्टि, 1747, ज्येष्ठ 14, तद अनुसार बुधवार 4 जून 2025। सूर्यकालीन तिथि नौमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 11:54, अगली तिथि दशमी होगी। शुद्धकालीन योग वज्र योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 8:29, अगला योग सिद्धि होगा और सूर्यकालीन करण बालव करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 10:51, अगला करण कौलव होगा। कालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुन नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 5 जून सुबह 3:35 में, यानी आज चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे और चंद्रदेव सिंह राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन वृषभ लगन है। सूर्यदेव बुधदेव वृषभ राशि में, चंद्रदेव केतुदेव सिंह राशि में, मंगलदेव कर्क राशि में,
बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव मेष राशि में और शनिदेव मीन राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 4 जून 2025 का राशिफल लिखा है। आज सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:47 यानी 55 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दुमुहूर्त है और दुमुहूर्त में शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। मित्रों और साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 7:07 से लेकर सुबह 8:51 तक, शुभ का चौगड़िया सुबह 10:35 से लेकर दोपहर 12:20 तक, लाभ का चौगड़िया शाम 5:32 से लेकर शाम 7:16 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है। यात्रा का संकेत पूर्व दिशा और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय साधन परिस्थितियों काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएंगे। मित्रों और साथियों, अति आधुनिक साधन है यात्रा का, इसलिए प्रतिबंध नहीं है, न मना रहे। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 4 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 4 जून आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मिट्टी के पात्र में उपले के अंगारों पर गूगल का धूप करके पूरे घर में घुमाने के बाद ईशान कोण में रख दीजिए। तत्पश्चात ईशान कोण में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। 800 ग्राम काले तिल नीले कपड़े में बांधकर अपने एंटी क्लॉकवाइज उसार कर ईशान कोण में रख दे। शाम के समय पुनः दीपक और पुनः गूगल का धूप करें। दूसरे दिन सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले दीपक को बाहर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें और तिल जो है वो चींटियों को डाल दें। काला कपड़ा किसी पेड़ की टहनी में बांध दें। उसके पश्चात गली में जो कुत्ते घूमते हैं उसे दूध और रोटी जरूर खिलाना चाहिए अपने हाथ से। ऐसा करने से परेशानियां, कष्ट और दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ये उपाय आज करना है और प्रत्येक शनिवार को करना है। कष्ट और परेशानी नहीं आएगी, ना मना रहे। आज के दाती गुरु मंत्र में अब बात करते हैं आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव है और पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय और परिश्रम में सुधार होगा।
अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आप सफल होंगे। मान सम्मान अधिकारों में वृद्धि होगी। पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करी तो पूरा दिन खुशियों से बीते। विद्यार्थियों को आज प्रतियोगिता और परीक्षा में मेहनत के अच्छे अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों और युवाओं को कैरियर, कामकाज, कारोबार और प्रतियोगिता और परीक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का से अच्छे अवसर का लाभ भी मिलेगा। अनावश्यक चुनौतियों से पीछा छूटेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। क्या करें? अपनों की सफलता के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में ना आए। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ का दान किसी गरीब विधवा और महिला को करना अति उत्तम उपाय रहेगा। नमन है। और बात करते हैं वृषभ राशि। चंद्रदेव चौथे भाव में और चौथे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही है। स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। नए व्यापार में धन लगाना नुकसानदायक रहेगा और कानूनी झंझट से दूर नहीं रहे तो परेशानी आएगी। शत्रु हानि पहुंचा सकता है। वाहन आदि से चोट की प्रबल संभावना और माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आज युवा और विद्यार्थियों को संयम और धैर्य का परिचय देना, और संयम और धैर्य नहीं रखा तो कैरियर, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी और उठापटक का संकेत है। क्या करें? कार्य की प्रति, विचारों की प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेत चंदन से लेप करना बड़ा अनुभव अद्भुत रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए तीसरे भाव में चंद्रदेव का संचरण। तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करे। समय शुभ होगा। मित्रों से विशेष लाभ मिलेगा और सहयोग की प्राप्ति होगी। बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। नौकरी की प्राप्ति होगी। यात्रा सुखद होगी। रुके कार्य को पूर्ण करने का अवसर मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मनोनुकूल सफलता और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। न मना रहे। क्या करें? नए व्यवसायिक प्रस्ताव कानूनी नियमों को ध्यान में रखकर स्वीकार करें। क्या ना करें? पारिवारिक जिम्मेदारी को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पास 80% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, श्रद्धानुसार रेवड़ियां 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांटना बड़ा शुभ रहेगा। न मना रहे। बात करते हैं कर्क राशि। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। जातक की जन्म कुंडली में चंद्रदेव और शुक्रदेव का संबंध चतुर्थ या दसवें भाव में बने तो ऐसा जातक सेल्स या कोई भी डेली इनकम में पैसे का हर टारगेट को पूरा करके सबसे ऊपर रहता है। जो डेली इनकम है या जो उसका टारगेट है वो बड़ा अच्छा पूरा होता है। यदि चंद्रदेव और शुक्रदेव है तो चतुर्थ भाव में है या दसवें भाव में है। यदि चतुर्थ और दसवें भाव में बुधदेव और चंद्रदेव की युति हो और उस पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति गलत काम कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। ऐसा मैंने देखा है। यदि ऐसा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। न मना रहे। आयुर्वेद के नुस्खों में आज मैं अमरबेल की चर्चा करूंगा। अमरबेल का आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत विस्तार से वर्णन है। ये पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगी। किसी भी जहां आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की दुकान हो वहां ये मिल जाएगी। खून में किसी तरह का इन्फेक्शन या खून में गंदगी जम गई हो, ये उसको प्यूरिफाई करने में, साफ करने में मदद करता है। किसी भी माता बहन को बार बार गर्भपात हो उसमें भी ये लाभकारी है। आप इसे छाया में सुखाकर चूर्ण बना दें। रोजाना 1 चम्मच चूर्ण 1 कप पानी में सुबह सुबह लेना शुरू कर दीजिए। कुछ दिनों में भी आपको इसका असर देखने को मिल जाएगी। अद्भुत नुस्खा है। 250 ग्राम अमरबेल को 3 लीटर पानी में अच्छी तरह उबाल दीजिए। जब पानी 250 ग्राम अमरबेल को 3 लीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए और जब अच्छी तरह उबाल दें तो हल्का गुनगुने से अपने सिर के बालों को धोइए। बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। बालों के लिए अमरबेल संजीवनी का काम करेगी। न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। घर परिवार में सुख शांति रहेगी और धन की प्राप्ति होगी और नौकरी और कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। सामाजिक कार्य करने का मौका मिलेगा। मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा और पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। धन की प्राप्ति के साथ साथ धार्मिक यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। युवाओं का मनोबल मजबूत होगा। सरकारी नौकरी में या
आप उच्च पदों पर विराजमान हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा और उन्नति के अवसर प्राप्त होगी। युवाओं के लिए भी आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें, वाणी की अनुकूलता से काम बनेंगे, इस बात का ध्यान रखें। क्या ना करें, व्यर्थ के विवादों में ना उलझे। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, अपने इष्ट देवता को आज श्वेत चंदन से तिलक करना बड़ा उत्तम रहेगा। इष्ट देवता के चरणों में श्वेत चंदन से तिलक करें। और बात करते हैं सिंह राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण के समय शुभ और उत्तम है। नई व्यवसाय योजना और अनुबंध में सफलता प्राप्त होगी। उत्तम फलों की प्राप्ति के साथ साथ कानूनी झंझट से राहत मिलेगी। हर क्षेत्र में विजय होंगे, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। युवाओं को प्राइवेट नौकरी में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें, रिश्तों को संतुलन बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें, शत्रु को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 1, शुभ रंग शून्य, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, आज ओम घनी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल अर्पित करना अति शुभ रहेगा। उगते हुए सूर्य को नमन है। और बात करते हैं कन्या राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण के समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। आज आरोप और आघात का प्रबल संकेत है। मानसिक परेशानियां हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आएगी। जमीन खरीदना और बेचना दोनों ही हानिकारक है। किसी का भला करने के चक्कर में अपना बुरा नहीं हो जाए, इस बात से विशेष सावधान रहने की जरूरत है। युवा वर्ग को कोई भी कार्य पारिवारिक रजाबंदी के बिना नहीं करे तो अच्छा रहेगा। निवेश नुकसानदायक है और शत्रु पक्ष से सावधान रहे। क्या करें, बहुत जरूरी है पारिवारिक सलाह से काम करें। क्या ना करें, आज रिश्तों में शंका ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी पसंद 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर किसी मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइएगा, नमूना कष्ट नहीं आएगा उससे। नमूना बात करते हैं तुला राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम है। मित्रों और अपनों का आश्वासन और सहयोग प्राप्त होगा। बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। अपने कर्तव्य को पूरा करने का अवसर मिलेगा और यात्रा सुखद रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में परिश्रम के अनुकूल सफलता हासिल होगी। युवाओं को कैरियर और कारोबार में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। समाज में अच्छा वर्चस्व रहेगा। क्या करें, पारिवारिक संबंधों में अनुकूलता बनाए रखना आज बहुत जरूरी है। क्या ना करें, सामाजिक कार्य को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, आज श्रद्धानुसार ज्वार गौशाला में दान देना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण समय शुभ है। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। इच्छित कार्य पूरे होंगे। कारोबारी वार्ता में सफलता मिलेगी और धन लाभ होगा। भाई बंधु और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। आत्मविश्वास मजबूत होगा, लेकिन वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। युवाओं को कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। नौकरी में प्रबल सफलता का संकेत है। क्या करें, नए लोगों से संपर्क बनाना लाभप्रद रहेगा। क्या ना करें, किसी के दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, आज श्रद्धानुसार गुड़ की रेवड़ियां कंजकों को दान में देना उत्तम रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं धनु राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। कार्य सफलता के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता है। परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है और सामाजिक और कानूनी नियमों का पालन सफलता दिलाएगा। यदि आपने नियमों का पालन किया तो सफलता मिलेगी। रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे और अध्यात्म रुझान ठीक रहेगा और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। शारीरिक और मानसिक कष्टों से राहत मिलेगी। फिर भी खान पान के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी है। युवाओं को धन के व्यय पर अंकुश लगाना होगा और धन के व्यय पर अंकुश लगाया तो कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का संकेत नजर आ रहा है। बस थोड़ा सा प्रयास करें और खर्चों पर अंकुश रखें। क्या करें, रिश्तों को समेटने की कोशिश। क्या ना करें, रिश्ते ना बिखरें, समझौतावादी नीति से काम करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत। धनराशि वालों, 6 तंत वाला पीला धागा 27 बार पीपल के तने से लपेटने से कष्ट, परेशानी और दुखों में कमी आएगी। न मना रहे। और बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज के समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब हम अपनी संतान के विवाह को लेकर बहुत परेशान हैं, प्रयासों के बावजूद भी संतान का विवाह नहीं रह रहा है, अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल रहे हैं। क्या करें,
ये उपाय किसी भी अमावस्या के दिन करें। श्रद्धापूर्वक तांबे का कलश लें, लगभग उसमें या तो 1.25 किलो या 5.25 किलो शहद आ जाए। और तांबे का कलश नहीं मिलता है तो मिट्टी का कलश ले लीजिए जिसमें 1.25 किलो या फिर 5.25 किलो शहद आ जाए। और ये कितने कलश लेने हैं? 5 कलश लेने। 5 कंजकों को जिनकी उम्र 9 वर्ष से कम हो, शहद से भरे कलश उनको दे दीजिए। तत्पश्चात बेलपत्र, श्वेतार के फूल, हार श्रृंगार के फूल, कमल के फूल श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का ध्यान करते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते शिवलिंग पे अर्पित करने से मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। अद्भुत है, करके देखिए, आपके काम बनेंगे। नमूना बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारे जल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। आलस्य और लापरवाही, कार्य गति धीमी होगी। प्रतिस्पर्धा के कार्य में हानि का संकेत है और जीवन साथी का सहयोग नहीं। जीवन साथी के साथ टकराव की प्रबल संभावना है। यात्रा में हानि है, चोट की प्रबल संभावना है। लापरवाही नहीं करिएगा। आज जल्दबाजी नहीं करें, और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय युवा और विद्यार्थियों को लिए हानि देंगे। शत्रु पक्ष सक्रिय हो सकता है, सावधानी बरतें। अवांछित खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। क्या करें? बहुत जरूरी है। पारिवारिक रजाबंदी के बिना कोई कार्य ना करें। परिवार की रजाबंदी बहुत जरूरी है। क्या ना करें? स्थान परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 5, शुभ अंक नीला। भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। गरीब, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र का दान देने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। और बात करते हैं कुंभ राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, और सप्तम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे। समय शुभ और अनुकूल है। मनोवांछित कार्य में सफलता मिलेगी। भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसायिक लेन देन से लाभ होगा। कारोबारी यात्राएं सफल होगी। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से संपूर्ण परेशानियों और बाधाओं का निवारण मिलेगा। व्यर्थ के तनाव, टेंशन, कैरियर की प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा और निजी संबंधों में अनुकूलता आएगी। क्या करें? नए व्यवसाय का अनुबंध घर के बुजुर्गों की सलाह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? रिश्तों के प्रति लापरवाही ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। भाग्य आप 70% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले 1.25 किलो सरसों का तेल किसी विधवा स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमूना। और बात करते हैं मीन राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण। समय उत्तम और अनुकूल है। कारोबार में लाभ मिलेगा। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सहकर्मियों का सहयोग अच्छा रहेगा। शुभ अवसर है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। अपनों का साथ मिलेगा। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। आज विद्यार्थी और युवा घर के बुजुर्गों का बात मानी, उनकी सलाह से काम किया तो सफलता में 4 चांद लग जाएगा। आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। अपनों से बड़ों से आर्थिक लाभ मिलेगा और कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। क्या करें? हिम्मत और साथ से कार्य को संपन्न करें। क्या ना करें? निज लाभ के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। भाग्य 75% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। आज किसी भी धर्म स्थान में दीपक के लिए घी का दान देना अति उत्तम रहेगा। नमना है। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों को राशिफल नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन है। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले
30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।